बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम एक और सवाल हल करेंगे कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज या मॉडर्न नॉवेल क्या है और उनको वाज़े करें, वजाहत करें। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको 6 मॉडर्न एज या मॉडर्न नॉवेल के कैरेक्टर्स बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी डेली बेसिस पे होती रहे। तो देखें, अभी जो मॉडर्न एज है ना, वो एज ऑफ नावल कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो सारी जानराज थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया था। नावल को भी क्यों अहमियत दी जाती है कि वो एक पॉकेट थिएटर भी है, वो आप उसको कहीं पर भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि टाइम बहुत कम होता है तो लोग उसको थोड़े टाइम में पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मॉडर्न नॉवेल्स में के अंदर पाई जाती है वो रियलिज़म है, हकीकत पसंदी है और सच्चाई यानी कि हकीकत पसंदी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे नॉवेल्स रियलिस्टिक नेचर के होते हैं। जो भी राइटर है, नॉवेलिस्ट है, वो कुदरती यानी जो चीज़ें होती हैं, कुदरत जो चीज़ें बनाई हैं, जिस तरीके से इंसान को बनाया है, जिस तरीके पर ह्यूमन लाइफ को बनाया गया है उसको हम ज़ाहिर किया जाता है। जैसे आप अगर वार एंड पीस पढ़ेंगे, मॉडर्न नॉवेल है टॉल्स्टॉय का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं और बड़ी मतलब लंबी जंगों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, एक नंबर रियलिस्ट। दूसरा, जो नॉवेलिस्ट, मॉडर्न नॉवेलिस्ट है, वो फ्री एंड फ्रैंक इन सेक्सुअल मैटर्स है। वो सेक्स को छुपाते नहीं हैं, वो ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जिस तरीके से खाना पीना हमारे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इस तरीके से सेक्स भी हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब हम विक्टोरियन नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही रिजर्व्ड थे और वो इतना सेक्स को इतना प्रेफरेंस या ग्लोरिफिकेशन नहीं देते थे। वो बस शादी पे ही बहुत ही अपना जो है ना वो ध्यान देते थे। लेकिन मॉडर्न नॉवेलिस्ट ये नहीं करते थे। मॉडर्न नॉवेलिस्ट कहते हैं कि भाई आपकी जो सेक्सुअल नीड है वो हर वक्त मना पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे डीएच लॉरेंस को, ठीक है, वाइट पीकॉक पढ़ें या सन्स एंड लवर्स पढ़ें, तो वो बहुत ही फ्रैंकली और ओपनली उन्होंने सेक्स को पोर्ट्रे किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सन्स एंड लवर्स में पाल का जो रिलेशनशिप था डेवीज़ के साथ वो खुलेआम था। हालांकि वो शादीशुदा थी लेकिन उनके बीच में कई मरतबा सेक्स होता है, वो खुलेआम होता है। ठीक है, और तीसरा, नॉवल ऑफ आइडियाज़। ये जो नॉवेल्स थे इसके अंदर आइडियाज़, रोमांस भी था, लेकिन आइडियाज़ जैसे बहुत सारे मसले होते हैं ज़िंदगी के ऊपर, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स की लाइफ, वो ज़ाहिर करते हैं। और चौथी जो अहम चीज़ है मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर वो दिखाई गई है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक प्लाट का किस्म है जिसके अंदर जो है ना वो यूनिटी ऑफ टाइम नहीं दिखाई जाती। हालांकि टाइम कभी पास्ट, कभी प्रेजेंट, कभी फ्यूचर दिखाया जाता है। तो ये मॉडर्न नॉवेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, इसके अंदर कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इंसान की, वो एक फ्लड की यानी पानी की तरह होती है। वो कभी जो हमारी फीलिंग्स कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी प्रेजेंट में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाट्स हैं ये फ्री ऑफ टाइम है। ठीक है, तो वो कभी प्रेजेंट, एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट और फैंटेसीज ऑफ फ्यूचर को तीनों को मिलाकर एक जगह पर लेकर आते हैं। ठीक है, अभी इसके हम अंदर अगर देखें कि क्या फ़ायदा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का, कि आप एक टाइम के पाबंद नहीं रहते। कि बंदा एक कोई कैरेक्टर 10 साल का है तो फिर आप उसकी अडल्ट एज भी दिखाएं, यूथ भी दिखाएं, फिर उसकी जो है ना वो मैच्योर एज दिखाएं, ये नहीं है। कभी आप उसको बच्चा दिखाएं, कभी ओल्ड एज दिखाएं उसकी, तो ये आपको फ़ायदा मिल जाता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो पैटर्न होता है एक स्टोरी का वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टेक्निक्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अभी दो तरह के कैरेक्टराइजेशन होती हैं जैसे प्लॉट्स के अंदर। एक तो कैरेक्टर इज क्रोनोलॉजिकल, जो है ना अकाउंट पर दिखाए जाते हैं। पहले माँ बाप दिखाए जाते हैं, फिर फेडा दिखाया जाता है, फिर पड़ोसी दिखाए जाते हैं, ये आराम आराम से। या शुरू में ऐसे होता है कि आप एक डिस्क्रिप्टिव पोर्ट्रेट दिखाया जाता है कि सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह पर शुरू में ही दिखाए जाते हैं कि भाई इनके आपस में ताल्लुक ये है और इनका ये क्वालिटीज़ यानी कि डायनामिक क्वालिटीज़ या स्टैटिक क्वालिटीज़ जो भी कैरेक्टर के अंदर होती हैं वो दिखाई जाती हैं। और छठी नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न एज की, वो ये इनकन्क्लूसिव स्टोरीज होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये अभी कंक्लूजन अभी रीडर के जो ना साइड पर छोड़ा जाता है, रेस्ट किया जाता है कि रीडर अभी इसका कंक्लूजन क्या निकालता है। जैसे हम वेटिंग फॉर गॉडोट पढ़ें तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।